मैं कुछ वैज्ञानिकों के बारे में बात करना चाहती हूँ और इसीलिए आज का टॉपिक मैंने रखा है, धन्य है वो वैज्ञानिक जिनकी वजह से हमारे जीवन में इतनी सरलता और सुगमता आई है। आज का दौर विज्ञान एवं तकनीक को समर्पित है। इन्हें वैज्ञानिकों का युग भी कहा जाता है। विश्व की प्रगति में हमारे वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान है। किसी इंसान का वैज्ञानिक बनकर अपने देश के लिए कार्य करना निस्संदेह बड़े गर्व की बात है। भारत ने अपनी विज्ञान की प्रतिभा को प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत ने अपनी विज्ञान की प्रतिभा को प्राचीन काल से लेकर आज तक विश्व के समक्ष प्रमाणित किया है। विज्ञान की विविध शाखाओं एवं खोज अनुसंधानों में वैज्ञानिकों की महती भूमिका रही है। यदि आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति में योगदान को देखा जाए तो निश्चय ही विज्ञान के क्षेत्र में अपनी कला व हुनर से वैज्ञानिकों ने नए मानक स्थापित किए हैं। वैज्ञानिक उपकरण की सहायता से हमारे काम आसानी से हो जाते हैं। वैज्ञानिक उपकरण उन युक्तियों को कहते हैं जो किसी विज्ञान के कार्य को करने में सुविधा या सरलता या आसानी प्रदान करती हैं। वैज्ञानिक उपकरण उन वैज्ञानिक कार्यों को भी सहज से कर सकते हैं जो उनके बिना संभव ही नहीं होता। आइए कुछ विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और उनके आविष्कारों के बारे में संक्षिप्त चर्चा करते हैं। एयर कंडीशनर, जो आज हर घर की जरूरत बन गई है। एयर कंडीशनर का नाम आते ही हमारे दिमाग में विलिस हैविलैंड कैरियर का नाम आता है। विलिस हैविलैंड कैरियर एक अमेरिकी इंजीनियर थे। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान सन 1902 में पहली विद्युत एयर कंडीशनिंग इकाई का आविष्कार किया था। इसके बाद 1915 में उन्होंने हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग नामक कंपनी की स्थापना की थी, जो वर्तमान में भी संचालित है। बचपन से ही हम सब राइट ब्रदर्स के बारे में जान रहे हैं, जिन्होंने वायुयान का आविष्कार किया। मोटर संचालित हवाई जहाज के आविष्कार, निर्माण और उड़ान का श्रेय दिया जाता है राइट ब्रदर्स को। हम सब बॉल पॉइंट पेन का दिन भर यूज करते हैं। जी हाँ, बीरो एक हंगेरियन अर्जेंटीना के आविष्कारक थे, जिन्होंने बॉल पॉइंट का पेन का आविष्कार किया। इन्होंने पहले व्यावसायिक रूप में सफल आधुनिक बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया। पहले बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार लगभग इस आविष्कार से 50 साल पहले जॉन ले लाउड द्वारा किया गया था, लेकिन वह एक व्यावसायिक सफलता नहीं थी। छोटे बच्चे जो बहुत ही उत्साहित रहते हैं साइकिल चलाने के लिए, इसका आविष्कार के मैकमिलन एक स्कॉटिश लोहार थे, जिन्होंने आमतौर पर पैडल से चलने वाले साइकिल का आविष्कार किया। कैलकुलेटर का आविष्कार बी पास्कल, एक फ्रांसीसी गणितज्ञ भौतिक विज्ञानी, सन 1942 में किशोरावस्था में रहते हुए उन्होंने गणना मशीनों पर कुछ अग्रणी कार्य शुरू किया, और जिसके दौरान उन्होंने किशोरावस्था में ही गणना मशीन का आविष्कार भी किया, जिसे पहले पास्कल के कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। सेंटीग्रेड स्केल, इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस, जो एक स्वीडिश खगोल शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे, इन्होंने किया। उन्होंने 1741 में उशाला खगोलीय वेधशाला की स्थापना की और 1742 में सेंटीग्रेड तापमान पैमाने का प्रस्तावित किया, जिसे बाद में उनके सम्मान में सेल्सियस का नाम दिया गया।
कंप्यूटर, जिसे आज बच्चा बच्चा जानता है। आजकल विद्यालय में प्रवेश लेते ही बच्चे कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इसका आविष्कार चार्ल्स बैबेज, एक अंग्रेजी पॉलीमैथ ने किया था, जो एक गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने एक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा की शुरुआत की। बैबेज को पहले मैकेनिकल कंप्यूटर डिफरेंस इंजन का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। सिने कैमरे का आविष्कार विलियम फ्रीज ग्रीन ने किया, जो एक पेशेवर फोटोग्राफर थे। उन्हें मुख्य रूप से मोशन पिक्चर्स के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में जाना जाता है। इसका कारनामा उन्होंने सर्वप्रथम लंदन में दिखाया था और जिसे विलियम ने 2 रंग फिल्मांकन प्रक्रिया, 2 कलरिंग फिल्मिंग प्रोसेस के तौर पर सर्वप्रथम पेटेंट करवाया। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार अर्नेस्ट ओरलैंडो लॉरेंस ने किया। इन्होंने साइक्लोट्रॉन का आविष्कार 1939 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया और इसके अतिरिक्त उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए यूरेनियम आइसोटोप पर उनके काम के लिए पृथक्करण के लिए भी जाना जाता है। विज्ञान, कला और औषध के क्षेत्र में हर साल नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उन्हें डायनामाइट के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जबकि उन्होंने 355 विभिन्न पेटेंट करवाए थे। वो एक स्वीडिश रसायनज्ञ, इंजीनियर और एक आविष्कारक थे। इसके अतिरिक्त वे आजीवन अविवाहित रहे और जिसके कारण उनकी संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं रहा। उनके देहांत के बाद मिले एक लेख के अनुसार उनकी पूरी संपत्ति को नोबेल पुरस्कार संस्थान को दे दिया गया था। माइकल फैराडे, जिन्होंने डायनामो का सिद्धांत दिया, ये विद्युत चुंबकत्व और विद्युत रसायन के अध्ययन में इनका बड़ा योगदान है। उनकी मुख्य खोजों में विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, प्रतिचुंबकत्व और इलेक्ट्रोलिसिस के अंतर्निहित सिद्धांत शामिल हैं। बचपन से ही हम सब ने एडिसन के बारे में पढ़ा, जाना और सुना है। एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक लैंप की खोज की। थॉमस एल्वा एडिसन एक अमेरिकी आविष्कारी और व्यवसायी थे, जिन्हें अमेरिका का सबसे बड़ा आविष्कारक बताया गया था। उन्होंने बिजली उत्पादन, जनसंचार, ध्वनि रिकॉर्डिंग और चलचित्र जैसे क्षेत्रों में कई उपकरण विकसित किए। इन आविष्कारों, जिनमें फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा और इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब के शुरुआती संस्करण शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक फैन, जिसे श्यूलर स्कार्ट्स व्हीलर ने खोजा, ये एक अमेरिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और निर्माता थे, जिन्होंने बिजली के पंखे, इलेक्ट्रिक एलिवेटर डिजाइन और इलेक्ट्रिक दमकल इंजन का आविष्कार किया था। रिचर्ड ट्रेविथिक एक ब्रिटिश आविष्कारक और खनन इंजीनियर थे। वह भाप से चलने वाली सड़क और रेल परिवहन से बड़े प्रभावित थे, जिसके कारण उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान पहले उच्च दबाव वाले भाप इंजन और पहले काम कर रहे रेलवे स्टीम लोकोमोटिव का विकास था। दुनिया की पहली लोकोमोटिव रेल यात्रा 21 फरवरी 1804 को हुई थी। लेजर, आज के जमाने में लेजर बड़ा ही उपयोगी है। इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस बिना चीर फाड़ के लेजर के द्वारा किए जा रहे हैं। जी हाँ, इसका आविष्कार चार्ल्स हार्ट टाउन्स ने किया। चार्ल्स हार्ट टाउन्स एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे। टाउन्स ने मेजर के सिद्धांत और अनुप्रयोग पर काम किया, जिसके लिए उन्होंने मौलिक पेटेंट प्राप्त किया। मेजर और लेजर दोनों उपकरणों से जुड़े क्वांटम
क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स पर उन्होंने एक बेहतरीन जीत हासिल की थी। उन्होंने निकोले बसोव और अलेक्जेंडर प्रोखोरोव के साथ भौतिकी में 1964 का नोबेल पुरस्कार साझा किया था। मशीन गन रिचर्ड जॉर्डन गैटलिंग के द्वारा आविष्कार हुआ मशीन गन का, जिन्हें गैटलिंग गन के आविष्कार के लिए जाना जाता है और उनके द्वारा किए गए आविष्कार को ही आधिकारिक रूप से पहली सफल गन माना जाता है। पेपर फोटोग्राफी WH फोकस टैलबोट द्वारा इजाद की गई। विलियम हेनरी फॉक्स टैलबॉट एक अंग्रेजी वैज्ञानिक, आविष्कारक और फोटोग्राफर थे। उन्होंने नमकीन कागज प्रक्रियाओं का आविष्कार, जिसे बाद में उन्होंने फोटोग्राफिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोग में लिया। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक जे ग्यूटेनबर्ग थे, जो एक मुद्रक, प्रकाशक और सुनार थे, जिन्होंने अपने यांत्रिक जंगम प्रकार के प्रिंटिंग प्रेस के साथ यूरोप में छपाई की शुरुआत की एवं उनके काम ने यूरोप में मुद्रण क्रांति की शुरुआत की थी। मैरी तथा पियरे क्यूरी, जिन्होंने रेडियम की खोज की। मैरी क्यूरी एक पोलिश, फ्रांस और प्राकृतिक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ थी, जिन्होंने रेडियोधर्मिता पर शोध किया था। क्यूरी परिवार के पहले 5 नोबेल पुरस्कार को विरासत के रूप में वह नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। साथ ही वो 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली व्यक्ति और एकमात्र महिला रही और वह 2 वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र व्यक्ति हैं। 1906 में पेरिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने वाली भी वो पहली महिला थी। केजी जिलेट, जिनके नाम से सभी लोग वाकिफ हैं, हम लोग रोज सुनते हैं जिलेट के रेजर। किंग सी जिलेट एक अमेरिकी व्यवसायी थे। सुरक्षा रेजर के सबसे अधिक बिकने वाले संस्करण का आविष्कार किया। जिलेट के डिजाइन से पहले वह कई मॉडल अस्तित्व में थे। जिलेट का नवाचार स्टैम्प्ड स्टील का पतला, सस्ता और डिस्पोजेबल ब्लेड था। हैरिसन एंड कैटलिन, जिन्होंने रेफ्रिजरेटर की खोज की, एक स्कॉटिश ऑस्ट्रेलियाई अखबार का प्रिंटर, पत्रकार और राजनीतिज्ञ, हैरिसन को बर्फ बनाने वाली यांत्रिक प्रशीतन प्रक्रिया के आविष्कारक और विक्टोरियन आइस वर्क्स के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है और इसीलिए उन्हें रेफ्रिजरेशन का जनक कहा जाता है। चार्ल्स गुडईयर एक अमेरिकी स्व सिखाया रसायन विज्ञान और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर थे, जिन्होंने वल्केनाइज्ड रबर का विकास किया था और जिसके लिए उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पेटेंट भी दिया गया। सेफ्टी पिन, जो शायद हर व्यक्ति यूज करता है। वॉल्टर हंट एक अमेरिकी मैकेनिक थे, लेकिन उन्होंने अपने काम के दौरान एक प्रसिद्ध आविष्कारक के रूप में प्रसिद्धि पाई, जिसमें उन्होंने सिलाई मशीन, सेफ्टी पिन, विंचेस्टर रिपीट राइफल, चाकू तेज करने वाला, स्ट्रीट कार बेल, कठोर कोयला जलाने वाला चूल्हा, सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मशीनरी और बर्फ का हल आदि शामिल हैं। सिलाई मशीन ब्रेथली थायमनियर ने एक फ्रांसीसी आविष्कारक ने इजाद किया, जिन्हें हाथ से सिलाई करने वाली पहली सिलाई मशीन के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। स्टेनलेस स्टील, सुबह से शाम तक हम लोग स्टेनलेस स्टील के से बनी हुई बर्तनों को घर में, बाहर उपयोग करते हैं। हैरी ब्रियली एक अंग्रेजी धातुकर्मी थे, जिन्हें जंगहीन स्टील के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, जिसे बाद में पूरी दुनिया में स्टेनलेस स्टील कहा जाने लगा।
उनके आविष्कार ने पूरी दुनिया की जनता को एक सस्ती कटलरी के व्यापार में वृद्धि की। फाउंटेन पेन, जिसे हम लुईस वाटरमैन को आविष्कार करने के लिए धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने फाउंटेन पेन के पेटेंट हासिल किए और बाद में वाटरमैन पेन के कंपनी के संस्थापक बने। ग्लाइडर, सर जॉर्ज कायले एक अंग्रेज इंजीनियर, आविष्कारक और एविएटर थे, जिन्होंने ग्लाइडर का आविष्कार किया। वह वायुयानिकी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक हैं। वह वायुयानिकी इंजीनियरिंग के अग्रणी थे और कभी कभी उन्हें विमानन के पिता के रूप में भी जाना जाता है। लिफ्ट, शॉपिंग मॉल्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, हर जगह बिना लिफ्ट के काम ही नहीं चलता है और इसका इजाद किया था एलिशा ग्रेविस ओटिस ने, जो अमेरिकी उद्योगपति थे। ओटिस एलिवेटर कंपनी के संस्थापक भी थे। ओटिस ने सर्वप्रथम लिफ्ट का आविष्कार किया था। टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक स्कॉटिश आविष्कारक, वैज्ञानिक और इंजीनियर थे और इन्हें प्रथम व्यावहारिक टेलीफोन का आविष्कार और पेटेंट कराने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने 1885 में अमेरिकी टेलीफोन और टेलीग्राफ कंपनी की सह स्थापना भी की थी और आज हम सब वायरलेस मोबाइल्स का यूज़ धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद इसकी शुरुआत इन्होंने ही की। टेलीविज़न, जॉन लॉगी बेयर्ड एक स्कॉटिश आविष्कारक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और नव प्रवर्तक, जिन्होंने 26 जनवरी 1926 को अपनी कामकाजी टेलीविज़न प्रणाली का प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित रंगीन टेलीविज़न प्रणाली का आविष्कार किया। ट्रांसफॉर्मर माइकल फैराडे द्वारा इजाद किया गया, जिन्होंने विद्युत चुंबकत्व, विद्युत रसायन के अध्ययन में योगदान दिया। उनकी मुख्य खोजों में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रतिचुंबकत्व और इलेक्ट्रोलिसिस के अंतर्निहित सिद्धांत शामिल हैं। लाखों वैज्ञानिकों ने हमारे जीवन को इतना सुगम और सरल बनाया। इतने सारे वैज्ञानिकों के योगदान को गिनाना इतने कम समय में संभव नहीं है। तो आइए इन वैज्ञानिकों के सम्मान में मैं यह गीत प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है धन्य है वो वैज्ञानिक। धन्य है वो वैज्ञानिक, परहित में जो काम करे। धन्य है वो वैज्ञानिक, परहित में जो काम करे। मानव को दे सुख साधन हो, मानव को दे सुख साधन, दुनिया में रोशन नाम करे। धन्य है वो वैज्ञानिक, परहित में जो काम करे। कभी सोच कर देखा है कि अपने पूर्वज कैसे थे, निर्जन बंद गुफाओं में जो हरदम छुप कर रहते थे। वे ही पहले खोजी थे या यूं कहे जादूगर थे, जिन्होंने सबसे पहले आग जलाई जगमग पत्थर से। धन्य है वो वैज्ञानिक, परहित में जो काम करे। धन्य है वो वैज्ञानिक, परहित में जो काम करे। मानव को दे सुख साधन, दुनिया में रोशन नाम करे। धन्य है वो वैज्ञानिक, परहित में जो काम करे। कांटे घट गई दुनिया में जब हुआ पहिए का आविष्कार। वाहन बनने लगे अनोखे, यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। धातु खोजी गई तो बनने लगे धातुओं के औजार। बर्तन, वाहन, घर, दरवाजे और धातुओं के हथियार। धन्य है वो वैज्ञानिक, परहित में जो काम करे। धन्य है वो वैज्ञानिक, परहित में जो काम करे। मानव को दे सुख साधन,
दुनिया में अपना नाम करे। धन्य है वो वैज्ञानिक, परहित में जो काम करे। उसी समय से अपनी इस दुनिया की चाल बदलती है। वैज्ञानिक जब जान गए कि बिजली कैसे बनती है, फिर क्या था विज्ञान एकदम ऊंची भरी उड़ान। बढ़ने लगे सभी सुख साधन, जीवन और हुआ आसान। धन्य है वो वैज्ञानिक, परहित में जो काम करे। धन्य है वो वैज्ञानिक, परहित में जो काम करे। मानव को दे सुख साधन हो, मानव को दे सुख साधन, दुनिया में रोशन नाम करे। धन्य है वो वैज्ञानिक, परहित में जो काम करे। इन सब के पीछे है यारों खोजों का लंबा इतिहास। लाखों वर्षों की मेहनत है, साक्षी है धरती आकाश। लाखों वैज्ञानिक ने अपना खून पसीना किया, अथक परिश्रम से दुनिया को सुख संपन्न किया। धन्य है वो वैज्ञानिक, परहित में जो काम करे। धन्य है वो वैज्ञानिक, परहित में जो काम करे। मानव को दे सुख साधन हो, मानव को दे सुख साधन, दुनिया में रोशन नाम करे। धन्य है वो वैज्ञानिक, परहित में जो काम करे। धन्य है वो वैज्ञानिक, परहित में जो काम करें। धन्य है वो वैज्ञानिक। एक बार फिर से इन सारे वैज्ञानिकों को मेरा कोटि कोटि नमन, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे विचारों को सुना और मेरा उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद।